एक समय की बात है। एक साहसी समुद्री लुटेरा था जिसका नाम रेड बील था। वह बहुत ही डरावना और चतुर था और समुद्र के कई हिस्सों में अपनी लूटमार के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक जहाज थी जिसका नाम ब्लैक क्रो था। रेड बील और उसकी टीम समंदर में सर्दी गर्मी से बिना डरे सैकड़ों जहाजों को लूट चुके थे। एक दिन रेड बील को एक बड़े व्यापारिक जहाज के बारे में पता चला जो समुद्र की लहरों पर अनमोल सामान से भरा हुआ था। रेड बील ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि वह इस लूट को कैसे अंजाम देंगे। सब्सक्राइब करें अगले पार्ट के लिए। एक दिन उसने एक विशाल व्यापारी जहाज देखा। जहाज पर सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन जब वह जहाज के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उस जहाज पर बहुत सारे घायल लोग थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। रेड बील ने सोचा, क्या मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए? यह सोचकर उसने अपने बंदूकधारी वापस ले ली और व्यापारी जहाज को लूटने के बजाय उनकी मदद की। उसने अपने जहाज से चिकित्सा सामग्रियां भेजी और इंजर्ड लोगों की सहायता करने में लग गया। धीरे धीरे घायल लोग बेहतर होने लगे और उनकी आंखों में आभार चमकने लगा। उस दिन के बाद रेड बील ने अपनी लूट मार है, न कि सोने चांदी में। इस तरह पायरेट रेड बील ने अपनी जीवन की दिशा बदल दी और एक नायक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने नए मिशन के लिए एक नया दल बनाया जो उसके साथ इस नेक कार्य में भागीदार बने। साथ में वे उन नाविकों को बचाने के लिए समुद्र में आए जो तूफानों और संकटों से जूझ रहे थे। रेड बील के साहस और सहानुभूति ने समुद्र के चारों ओर कहानियों का निर्माण किया। उनकी वीरता ने न केवल संकट में पड़े लोगों की जान बचाई, बल्कि उन्होंने समुद्र में एक नई आशा का संचार भी किया। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में एक प्यारा सा खरगोश और एक नन्हा सा चूहा रहते थे। खरगोश का नाम थियो था और चूहे का नाम मिन्नी था। दोनों का एक दूसरे से बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता था। एक दिन मिन्नी ने देखा कि थियो बहुत उदास है। मिन्नी ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? थियो ने कहा, मैं जंगल में खो गया हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मिन्नी ने बिना देर किए अपने छोटे से पैरों से रास्ता खोज लिया और थियो को वापस घर पहुँचाया। इस मदद के लिए थियो ने मिन्नी का धन्यवाद किया और कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। उनका प्यारा सा रिश्ता सबको सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में आकार या रूप की कोई बात नहीं होती। उनकी दोस्ती की कहानी जंगल में सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। जंगल में हर कोई जानता था कि सच्ची दोस्ती कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ देती है। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में एक प्यारा सा खरगोश और एक नन्हा सा चूहा रहते थे। खरगोश का नाम थियो था और चूहे का नाम मिन्नी था। दोनों का एक दूसरे से बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता था। एक दिन मिन्नी ने देखा कि थियो बहुत उदास है। मिन्नी ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? थियो ने कहा, मैं जंगल में खो गया हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मिन्नी ने बिना देर किए अपने छोटे से पैरों से रास्ता खोज लिया और थियो को वापस घर पहुंचाया। इस मदद के लिए थियो ने मिन्नी का धन्यवाद किया और कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। उनका प्यारा सा रिश्ता सबको सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में आकार या रूप की कोई बात नहीं होती। एक समय की बात है, एक छोटा सा कोकून एक पेड़ की शाखा पर लटका हुआ था। एक दिन उसमें से एक सुंदर तितली बाहर निकली। शुरुआत में वह थोड़ी कमजोर थी, लेकिन जैसे जैसे वह अपने पंख फैलाती गई, वह उड़ने लगी। उसने आसपास के फूलों में रंग बिरंगे पराग इकट्ठा किए और आकाश में उड़ते हुए खुशी से अपने नए जीवन का आनंद लिया। तितली ने समझा कि जीवन के संघर्षों से गुजरने के बाद ही सच्ची स्वतंत्रता और सुंदरता मिलती है। उसने अपनी यात्रा में कई अन्य जीवों से मुलाकात की, जिनकी कहानियां भी संघर्ष और सफलता की थीं। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में एक प्यारा सा खरगोश और एक नन्हा सा चूहा रहते थे। खरगोश का नाम थियो था और चूहे का नाम मिन्नी था। दोनों का एक दूसरे से बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता था। एक दिन मिन्नी ने देखा कि थियो बहुत उदास है। मिन्नी ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? थियो ने कहा, मैं जंगल में खो गया हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मिन्नी ने बिना देर किए अपने छोटे से पैरों से रास्ता खोज लिया और थियो को वापस घर पहुंचाया। इस मदद के लिए थियो ने मिन्नी का धन्यवाद किया और कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। उनका प्यारा सा रिश्ता सबको सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में आकार या रूप की कोई बात नहीं होती। उनकी दोस्ती की कहानी जंगल में सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। जंगल में हर कोई जानता था कि सच्ची दोस्ती कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ देती है।